Dear students of class 7, good morning. Today we shall study chapter 6 of geography. The topic of our chapter natural vegetation and wildlife. It means प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीवन. Look at first line. Salima was excited about the summer camp she was attending. सलीमा बहुत ही उत्तेजित थी, बहुत एक्साइटेड थी अपने समर कैंप के लिए जहां वो घूमने जा रही थी. शी हैड गॉन टू विजिट मनाली इन हिमाचल प्रदेश अलॉन्ग विद हर क्लासमेट्स. वो अपने क्लासमेट के साथ हिमाचल प्रदेश में मनाली घूमने जा रही थी. शी रिकॉल्ड हाउ सरप्राइज शी वॉज टू सी द चेंजेस इन द लैंडफॉर्म एंड नेचुरल वेजिटेशन एज द बस क्लाइम्ड हायर एंड हायर. उसे याद आ रहा था जैसे जैसे बस ऊपर चढ़ाई पर जा रही थी कि नेचुरल वेजिटेशन के चेंजेस के बारे में. द डीप जंगल्स ऑफ द फुट हिल्स कंप्राइजिंग साल एंड टीक स्लोली डिसअपियर्ड. के घने जंगल ऑफ द फुट हिल्स कंप्राइजिंग साल एंड टीक स्लोली डिसअपियर्ड के ये जैसे जैसे ऊंचाई पर जा रहे हैं ये डिसअपियर्ड होते जा रहे हैं. साल एंड टीक ट्रीज. शी कुड सी टॉल ट्रीज विद थिन पॉइंटेड लीव्स. अब वो देख सकती थी थिन पॉइंटेड लीव्स नुकीली पत्तियां एंड कोन शेप्ड कैनोपीज ऑन द माउंटेन स्लोप्स. के पर्वत पर पहाड़ों पर ये नोकीले पेड़ कोन शेप्ड में कैसे लग रहे हैं. शी लर्न दैट दोज वर कॉनिफोरस ट्रीज. उसे याद आ गया कि ये कॉनिफोरस ट्रीज हैं. शी नोटिस्ड ब्लूम्स ऑफ ब्राइट फ्लावर्स ऑन टॉल ट्रीज. उसका ध्यान गया खिले हुए लाल फूलों पर जो टॉल ट्रीज पर खिले हुए थे. दीज वर द रोडोडेंड्रन्स. ये फूल रोडोडेंड्रॉन्स थे. फ्रॉम मनाली एज शी वॉज ट्रेवलिंग अप टू रोहतांग पास शी सॉ दैट द लैंड वॉज covered with short grass and snow in some places. From मनाली, उसने मनाली से देखा कि वो जहाँ पर यात्रा कर रही है, जिधर जा रही है, अप टू रोहतांग पास, रोहतांग से होकर गुजर रही है, उसने देखा कि स्थल जो भूमि स्थल है was covered with short grass, छोटी छोटी घास से ढका हुआ है, and snow in some places, और कहीं पर बर्फ भी है. From Salima's observations, अब सलीमा के अनुमान के हिसाब से देखिए. वी समराइज दैट देयर इज अ क्लोज रिलेशनशिप बिटवीन हाइट ऑफ लैंड एंड द करेक्टर ऑफ वेजिटेशन. सलीमा के ऑब्जर्वेशन से वी समराइज हम अनुमान लगा सकते हैं कि देयर इज अ क्लोज रिलेशनशिप, बहुत ही गहरा संबंध है बिटवीन हाइट ऑफ लैंड स्थल की ऊंचाई में एंड द करेक्टर्स ऑफ वेजिटेशन और वनस्पति के गुण में, उसकी क्वालिटीज़ में. With the change in height, the climate changes and that changes natural vegetation. जैसे जैसे climate change होता है उसका effect natural vegetation पर भी पड़ता है. The growth of vegetation depends on temperature and moisture. It means जैसा यहाँ climate होगा, climate के according ही vegetation depend होता है. It also depends on factors like slopes and thickness of soil. वातावरण का और क्लाइमेट का इफेक्ट उसके स्लोप्स, थिकनेस ऑफ सॉइल, मिट्टी की मोटाई पर भी पड़ता है, क्योंकि जैसा वातावरण होगा और भूमि जैसे उपजाऊ होगी उसी टाइप से ट्रीज होंगे. द टाइप एंड थिकनेस ऑफ नेचुरल वेजिटेशन वेरीज फ्रॉम प्लेस टू प्लेस. द टाइप ऑफ थिकनेस ऑफ नेचुरल वेजिटेशन, जो नेचुरल वेजिटेशन के जो घनापन है वेरीज फ्रॉम प्लेस टू प्लेस बिकॉज ऑफ द वेरिएशन इन दिस फैक्टर्स. इन्हीं कारणों से होता है. नेचुरल वेजिटेशन इज जनरली क्लासिफाइड इनटू 3 ब्रॉड कैटेगरीज एज फॉलोज. नेचुरल वेजिटेशन को साधारणतया जनरली हम क्लासिफाइड करते हैं या क्लासिफाइड किया जाता है 3 कैटेगरीज में. फर्स्ट, फॉरेस्ट. यू नो फॉरेस्ट मीन्स जंगल.
which grow where temperature and rainfall are plentiful to support a tree cover, जहाँ पे टेम्परेचर अच्छा होता है और रेनफॉल ज़्यादा, जहाँ पे बारिश ज़्यादा होती है, टू सपोर्ट अ ट्री कवर, पेड़ों को उगने में जो सहायक होते हैं। डिपेंडिंग अपॉन दीज फैक्टर्स डेंस एंड ओपन फॉरेस्ट आर ग्रोथ, इन्हीं कारणों से घने, सघन एंड और खुले हुए जंगल विकसित होते हैं। लुक एट नेक्स्ट पेज। नेक्स्ट, grasslands which grow in the region of moderate rain. Shrubs, कांटेदार झाड़ियाँ, thorny shrubs and scrubs grow in the dry region. You know, in dry region you can see the shrubs of thorny bushes. Salima was sharing her experience of Himalayan trip with her father. अपने हिमालयन ट्रिप के बारे में वो अपने पिताजी से बात कर रही थी। हर फादर विजिटेड वेरियस प्लेसेस इन द वर्ल्ड, उसके पिताजी, उसके फादर बहुत सी जगहों पर, विश्व में कई जगहों पर घूमने गए हैं। ही टोल्ड सलीमा अबाउट हिज ऑब्जर्वेशंस ऑफ द वैरायटी ऑफ वेजिटेशन इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ डिफरेंट कॉन्टिनेंट्स। उन्होंने अपने जो उनका ऑब्जर्वेशन था उसके बारे में सलीमा से बात की। ही मैंशनड अबाउट कोनिफोरस फॉरेस्ट इन द सब पोलर रीजन्स, कोनिफोरस फॉरेस्ट के बारे में बात की और सब पोलर रीजन्स। थॉर्नी बुशेज इन द डेजर्ट्स, और जो रेगिस्तान में थॉर्नी बुशेज होते हैं। थिक ट्रॉपिकल हार्डवुड फॉरेस्ट इन द ह्यूमिड रीजन्स एंड मैनी मोर। Salima realized the Himalayas have almost all variety of vegetations which one can see while moving from the equator to the polar region. अब उससे पता चल गया सलीमा को कि हिमालय में काफ़ी वैरायटी के वेजिटेशन हैं। The changes in the type of natural vegetation occur mainly because of the changes of climatic condition. The changes of the type of natural vegetation, the natural vegetation also depend because of climate. The changes climate condition, vegetation also changes. Let us get to know the different type of natural vegetation of the world. अब हम जानेंगे वर्ल्ड के डिफरेंट नेचुरल वेजिटेशन के बारे में। देयर करेक्टरिस्टिक्स, फीचर्स, उनके क्वालिटीज़, उनके करेक्टरिस्टिक्स, उनके लक्षण, एंड वाइल्ड लाइफ इनहेबिटिंग देयर, और वहाँ पर जो वन्य जीवन है किस टाइप का है। फर्स्ट ऑफ ऑल लुक दीज फॉरेस्ट, ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट। एवरग्रीन जो हमेशा हरे भरे रहते हैं, एवरग्रीन मीन्स सदाबहार। These forests are also called tropical rain forests. Look at figure 6.3. I told you when you attend the class, you should have your book. These thick forests occur in the region near the equator and close to the tropics. These regions are hot and receive heavy rainfall throughout the year. इसको एवरग्रीन फॉरेस्ट इसलिए कहा जाता है कि ये पूरे वर्ष इसमें प्लेंटी रेनफॉल, हैवी रेनफॉल, बिकॉज नेचुरल वेजिटेशन डिपेंड्स ऑफ हैवी रेनफॉल। पूरे वर्ष यहाँ पे अच्छी रेनफॉल होती है। एज देयर इज़ नो पर्टिकुलर ड्राई सीजन, यहाँ पे कोई भी पर्टिकुलर ड्राई सीजन नहीं होता। द ट्रीज डू नॉट शेड देयर लीव्स ऑल टुगेदर। दिस इज द रीज़न दे आर कॉल्ड एवरग्रीन, इसीलिए इन्हें एवरग्रीन कहा जाता है। लुक एट दिस पिक्चर, फिगर 6.3, अ ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट। नाउ लुक नेक्स्ट पेज, ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट। ट्रॉपिकल डेसिडुअस आर द मॉनसून फॉरेस्ट found in the large part of India, northern Australia and in
Central America. Look figure 6.4. Look at this. These regions experience seasonal changes. इन regions में seasonal change होते हैं according to season. Trees shed their leaves in the dry season to conserve water. वाटर को कंजर्व करने के लिए trees shed their leaves. trees जो हैं वो अपने leaves को shed करते हैं. The hardwood trees found in these forests are sal, teak, neem and shisham. Now temperate evergreen forest. The temperate evergreen forests are located in the mid-latitudinal coastal region. Look figure 6.7. You can see it. Look at this. They are commonly found along the eastern margin of the continents, in southeast USA, South China and in southeast Brazil. They comprise both hard and soft wood trees like oak, pine, eucalyptus, etc. Look at this wildlife. Elephant, golden langur, now temperate deciduous forest. As we go towards high latitudes, there are more temperate deciduous forest. Figure 6.11. Look at this. These are found in the northeastern part of USA, China, New Zealand, Chile and also found in the coastal regions of Western Europe. They shed their leaves in the dry season. The common trees are oak, ash, beech, etc. Deer, foxes, wolves are the animals commonly found. Birds like pheasants, monals are also found here. Look at figure 6.9. Look at this. Now 6.10. Look. After this about the vegetation, we will discuss in next lecture. I hope you have understand very well. Thank you.